इंतहाई अफसोस और दुख है मुझे इस पर। इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया। 1,000 लोगों के सीने में दिल नहीं था? क्या उन 1,000 लोगों के घरों में माँ बहन नहीं थी? क्या वो 1,000 लोग एक औरत के पेट से उन्होंने जन्म नहीं लिया था? क्या उनको नहीं पता था कि औरत की इज्जत क्या है? इंडिया दुनिया भर में ढोल बजाकर ये बात बावर करवाने की कोशिश करता है कि हम दुनिया की जमहूरियत पसंद कौम है, हम इंसानियत से मोहब्बत करने वाली कौम है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या हो रहा है? पाकिस्तान के तरह हमारा दिमाग भी ऐसा ही हो गया क्या? इतना दिन अरब में होता था, पाकिस्तान में होता था, लेकिन अब तो हिंदुस्तान में भी हो रहा है। तो क्या कुछ अलग नहीं है? पाकिस्तान के लोगों का जो दिमाग है वही दिमाग हिंदुस्तान में भी है। ये तो सच है, क्योंकि वो तो हिंदुस्तानी था ना, अब अलग हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान के दिमाग अलग नहीं हुआ, उसी का तरह रह गया। हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग भी पाकिस्तान के लोगों के तरह ही रह गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मणिपुर में क्या हुआ है? मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया है रोड के ऊपर, वो भी 800,000 लोगों के अंदर। किसी ने रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्यों नहीं रुका? ये सब देखना चाहता था ना, कैसा है। क्यों देखा नहीं क्या? कभी भी नहीं देखा? क्या है वो चीज देखना चाहते थे तुम लोग? घर में बीबी नहीं है, बेटी नहीं है घर में? जाओ ना, देखो ना, जितना देखना है। तुम लोग सोचो, जब 800,000 लोगों के अंदर दो लड़कियों को निकेट करके घुमाया जा रहा है, उसके बाद रेप किया जा रहा है, तो उसके दिमाग में कितना दबाव था? उसके अंदर क्या हो रहा था? हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? हम लोगों ने क्या किया है? ये इतना लोगों ने हम लोगों को निकेट करके घुमा रहा है, वो भी पूरा दुनिया को दिखा रहा है कि देखो हम लोग पुरुष है, हम लोग पुरुष है। क्या पुरुष का आग जल रहा है क्या अंदर? ये नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत हुआ है मणिपुर में, बहुत गलत हुआ है। उसके दिमाग में क्या बीत रहा था जब इतना लोगों ने उसको नंगा करके घुमा रहा था रोड के ऊपर, मार्केट के अंदर? तब उसके दिमाग में क्या बीत रहा था? उसके दिमाग में क्या बीत रहा था? वो लड़कियों ने क्या सोच रहा था? हम लोग क्या है? हम लोग हिंदुस्तानी है, ऐसा उस लोगों के दिमाग में बीत रहा था। हम लोग हिंदुस्तानी है तो हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मणिपुर हिंदुस्तान के अंदर नहीं है क्या? मणिपुर के लोग हिंदुस्तानी नहीं है क्या? तो उस लोगों के दिमाग में ऐसा सोच कैसे आ सकता है? जो लड़कियों को ऐसे घुमा रहा है रोड के ऊपर, इतना लोग देख रहा है। और भी एक बात, वहां के सरकार प्रशासन क्या कर रहा था? सब प्रशासन भी जानता है, सरकार भी जानता था। वहां के सरकार सब कुछ जानता था, इसीलिए ये वीडियो इतना दिन लीक नहीं किया। लेकिन लीक तो होना ही है, ऐसा चीज छुपा नहीं रखा जाता है, ज्यादा दिन छुपा नहीं रखा जाता है, ये निकलता ही है। स्वर्ग का औलाद है सब। ऐसा काम करने के पहले सोचना चाहिए था, मेरा घर में बेटी है, मेरा घर में भी बीबी है, उसका भी तो यही चीज है, तो हम लोग एक लड़कियों के साथ ऐसा क्यों करो, ये सोचना चाहिए था। लेकिन उस लोगों ने सोचा नहीं। मतलब वहां जितना लोग था सब गुनहगार है, किसी ने रोका भी नहीं। तो सबको शास्ति होना चाहिए। शास्ति क्या होना चाहिए? मैं होता ना तब एक ही शास्ति देता मैंने उस लोगों को। प्राइवेट पार्ट को काट के उसके गला में डाल के कब्ज बना के उस लोगों को नंगा करके पूरा मार्केट, पूरा मणिपुर घुमाता उस लोगों को मैं।
मैं होता तो वहाँ पे यही काम करता मैं उस लोगों के साथ। ये करना चाहिए, वहाँ के प्रशासन को भी करना चाहिए, वहाँ के सरकार को भी करना चाहिए। एक को अरेस्ट करके क्या होगा? मैंने तो वो वीडियो देखा है, कितना लोग था वहां पे, किसी ने भी रोका नहीं, मतलब सबके सब गुनहगार हैं। उस लोगों के वो जो लड़कियों को घुमा रहा था, उस लड़कियों के दिमाग में क्या बीत रहा था उस टाइम पे, किसी ने भी नहीं रोका। उसको रेप भी किया गया, उसको मर्डर भी किया गया। मतलब जितने लोग था सबके सब गुनहगार हैं, सबके सब शास्ति होना चाहिए। और मोदी जी आप क्या कर रहे थे? आप भी जानते थे सब कुछ कि मणिपुर में ऐसा हुआ है। इतना दिन आपने एक भी बात नहीं बोला, लेकिन वीडियो जब लीक हो गया तब आपको शर्म लग रहा है। इतना दिन बाद शर्म लग के क्या होगा? कुछ काम का नहीं है। इतना दिन बाद आपको बोलना चाहिए था सबसे पहले। आप भी जानते थे, वहां के सरकार भी जानता था, वहां के प्रशासन भी जानता था ये ऐसा ऐसा काम हुआ है। कुछ बोलना तो चाहिए था आपको मोदी जी। बहुत बुरा किया है आपने कुछ ना बोल के। पूरा वीडियो वायरल हो गया है पूरा दुनिया में। उस लड़कियों का हाल क्या है? जो जिंदा है वो कैसे ये फेस दिखाएगा दुनिया को? बहुत बुरा हुआ है, लेकिन शास्ति होना चाहिए। शास्ति होना चाहिए, और ऐसा शास्ति होना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों के दिल में डर बैठना चाहिए कि हम लोग ऐसा काम करेंगे तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। इतना डर रहना चाहिए। ऐसा शास्ति उस लोगों के साथ होना चाहिए, सिर्फ एक दो लोगों के साथ नहीं। जितना लोग वहां पे था, 800 1000 जितना लोग था, सबके सबका शास्ति होना चाहिए। और शास्ति नहीं हुआ, प्रशासन शास्ति नहीं दे पाया, तो वहां के पब्लिक को शास्ति देना होगा, और देगा भी। एक ही शास्ति होना चाहिए। फांसी वो तो होगा, ये तो अलग बात है, लेकिन शास्ति जैसे उस लड़कियों को घुमाया गया नंगा करके, जितना लोग था उस लोगों को भी नंगा करके प्राइवेट पार्ट काट के उसके गले में डाल के कब्ज बना के उसको पूरा मणिपुर घुमाना चाहिए, और उसका वीडियो भी वायरल होना चाहिए। ये काम होगा तो पूरा हिंदुस्तान के दिल में डर आएगा कि हम लोग ऐसा काम करेंगे तो हमारा साथ भी ऐसा ही होगा। ये करना चाहिए। उसके बाद प्रशासन के हाथ में दे दो, ठीक है? प्रशासन जो करेगा ठीक है, सब कुछ ठीक है। फांसी देगा तो भी ठीक है, छोड़ देगा तो भी ठीक है, लेकिन उसके पहले वहां के पब्लिक को यह काम करना चाहिए। उस लोगों का प्राइवेट पार्ट काट के गले में कब्ज बना के, ठीक है, डाल दो। उसके बाद नंगा करके घुमाओ मणिपुर पूरा। ये करो तो तुम्हारा उद्धार का क्या, पूरा हिंदुस्तान के दिल में डर आ जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करेगा। ऐसा काम करने के पहले 100 बार सोचेगा कि हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा साथ भी ऐसा ही होगा। तो चलिए एक बात, हिंदुस्तान के लोगों के तो शर्म नहीं है, ये तो हम लोग समझ गए हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लोग के दिल में शर्म है, मुझे लग रहा है। हिंदुस्तान के लोग तो पाकिस्तान के तरह ही हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के दिल में थोड़ा सा भी शर्म है। वो लोग हिंदुस्तान के लोगों को सिखा रहा है। ये सुनना चाहिए आप लोगों को भी। हम लोग बोलते रहते हैं ना, हिंदुस्तान में महिला के बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन ये कैसा सिक्योरिटी है जहां मणिपुर में नंगा करके घुमाया जाता है, शास्ति भी नहीं होता है, अरेस्ट भी नहीं होता है, वीडियो लीक होता है, उसके बाद एक आदमी अरेस्ट होता है, और वहां पे देखा जा रहा है 800 1000 लोग था।
शर्म करो थोड़ा सा हिंदुस्तानी, थोड़ा सा शर्म करो। सिर्फ हिंदुस्तानी बोल के कुछ नहीं होगा। जो लोग ऐसा काम करते हैं उस लोगों को टाइफाइड पट काट के गले में डाल दो, उसके बाद घुमाऊं पूरा पूरा मार्केट घुमाऊं, उसके बाद शर्म आएगा उस लोगों का। शर्म ना आए, जरूरत नहीं है, टाइफाइड पट काट के छोड़ दो, चल जा, जो करना है कर ले। ठीक है, तो चलो आप लोगों के लिए पाकिस्तान का वीडियो। पाकिस्तान के लोग छी कर रहा है आप लोगों के ऊपर, पूरा हिंदुस्तान के ऊपर, क्योंकि बड़ा बड़ा बात करते रहते हैं ना हम लोग। पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम लोग बहुत बड़ा बड़ा बात करते रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो घटिया काम हुआ है इसमें तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पाकिस्तान तो छी कर रहा है, वो तो देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग कितना छी कर रहा है। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, 4 मई को मणिपुर इंडिया में एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियोस अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। 800 से 1000 के मोब ने 2 लड़कियों को अपनी हैवानियत का निशाना बनाया। इस सारे इंसिडेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक। इमरान, मणिपुर इंडिया में एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 लड़कियों को 800 से 1000 के मोब ने नेकेड करके पूरे गांव में फिराया। उसके बाद उनको जो है वो अपनी हवस का निशाना बनाया गया। क्या कहेंगे आप इस इंसिडेंट पर? हमें तो ये बताया गया था कि इंडिया में जो है वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, ख़वातीन को बड़ी इज्जत दी जाती है। फिर इस तरह का मामला इस तरह के मुल्क में होना और फिर उस पर रिपोर्ट दर्ज ना होना, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस और दुख है मुझे इस पर। इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या। 1000 लोगों के सीने में दिल नहीं था? क्या उन 1000 लोगों के घरों में माँ बहन नहीं थी? क्या वो 1000 लोग एक औरत के पेट से उन्होंने जन्म नहीं लिया था? क्या उनको नहीं पता था कि औरत की तो इज्जत क्या है? इंडिया दुनिया भर में ढोल बजाकर ये बात बावर करवाने की कोशिश करता है कि हम दुनिया की जमहूरियत पसंद कौम है, हम इंसानियत से मोहब्बत करने वाली कौम है। मोदी साहब दुनिया भर में ये बात इंसानियत की बात करते हैं, तो ये इंसानियत की बात नहीं थी। वो 2 लड़कियां इंसान नहीं थी। उनके वालिदैन, उनके भाई को जिस बेदर्दी के साथ मारा गया, वो इंसान नहीं थे। ये दुनिया को दिखाने के लिए तो आप चंद्रयान को चांद पर भेज रहे हैं, हमारी दुआ है वो कामयाब हो। लेकिन ये वाक़ये के बाद अगर आप चांद पर भी पहुंच जाते हैं तो आप दुनिया के जाहिल तरीन कौम होंगे, क्योंकि आप चांद पर तो पहुंच गए लेकिन आप इंसानियत तक ना पहुंच सके। तो ये इमरान 4 मई का वाक़या है जो अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया से, सोशल मीडिया से छुपा हुआ था। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। तब हमें पता चला, क्योंकि मुंह से मेरे कुछ निकलने लगा था कि उन जाहिलों ने, उन गवारों ने वो खुद से वीडियोस बनाई हुई थी, और वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं तब ये मामला जो है मेन स्ट्रीम पर, सोशल मीडिया पर दिखाया गया। वरना उससे पहले तो हम तो सीमा हैदर का ही केस लड़ते रहे थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान में एक छोटा सा वाक़या होता है ना, इंडियन मीडिया उसको इस तरह प्रटेंड करता है कि यार पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान दुनिया की जाहिल तरीन कौम है। तो ये क्या है? ये क्या हो रहा है? औरतों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? आप सोशल मीडिया और मीडिया पर दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में औरत की इज्जत नहीं है। आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में औरत की इज्जत है, औरत को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। अगर कोई औरत के साथ जबरदस्ती या इस तरह का कोई मामला करने की कोशिश करता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, लोग औरत का साथ देते हैं। तो आपके 1000 लोग क्या वो मर्द नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो किसी और दुनिया से आए हुए थे? तो मैं इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं। आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट, पाकिस्तान वाक़या जो हुआ था वो एक प्री प्लान था। वो जो लड़की थी उसने प्लान करके वो वाक़या किया था। उस वाक़ये में किसी की जान नहीं की थी, उस वाक़ये में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ था। उस वाक़ये को क्रिएशन करके टिकटॉक पर फेम लेने की कोशिश की गई थी। वो आयशा आज कहाँ है? आज वो आयशा लड़की जिसके साथ ये वाक़या हुआ था वो दुबई के क्लब्स में डांस करती हुई नज़र आ रही है। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो एक प्री प्लान
क्रिएट किया गया था, लेकिन ये क्रिएट नहीं किया गया। वो भी इसमें ठीक 2 नहीं हुआ इंसानों की था। जान गई जो है, पाकिस्तान में एक हुआ था, फैमिली एक को आपने आयशा के इतनी साथ, बेदर्दी वो के भी साथ ठीक नहीं हुआ। दुनिया के सामने अभी रुसवा कर ऐसे दिया, बात और तुम फिर लोग कई बोल महीने रहे तक हो, उसकी खबर लेकिन मीडिया पर वो तो ये नशर नहीं बात होने नहीं दी। है। ये कौन सी इंसानियत है? आप किस दुनिया में अलग रह रहे चीज़ हैं? था। आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे तुम हैं? लोगों आप ने कहते हैं उसको हमारा भेज भी इंडिया डाला है महान, तो दुबई आपके के महान पास। इंडिया में ये चीजें इसीलिए हो वो रही डांस कर रहा हैं। है। बड़े दुख और अफसोस के साथ ठीक कि है, इंसानियत लेकिन की तजलील हो रही है, हिंदुस्तान में जो हुआ इंसानियत है के साथ वो है भी कि ठीक ये नहीं जो हुआ। सलूक हो रहा है, इसको अक़वाम मुत्तहिदा वो में भी उठाना बहुत चाहिए, यूएनओ शर्मनाक को इस पर नोटिस लेना बात है। चाहिए। पहले ये आप हम लोग कश्मीर मानते के हैं। लोगों पर जुल्म करते हैं, उनको बैन करते हैं, उनको कैद करके रखते हैं। अब आपके ये छोटे झूठ छोटे बोल गाँव में रहे ये हो। चीज़ें हो रही हैं। जिसको मुझे नहीं लेके पता बात कर उस रहे हो, फैमिली का किस वही मजहब से लेके ताल्लुक बात होगा, करो। किस धर्म से ठीक है, ताल्लुक होगा, कश्मीर लेकिन को हम लेके एज ए बात मत इंसान करो, क्योंकि इस पर कश्मीर बात को कर लेके सकते हैं बात कि करोगे इंडिया तो में ये मेरा भी ज्यादती गुस्सा हो रही है। आएगा। इस पर इसलिए यूएनओ को तुम लोग नोटिस झूठ लेना बोल रहे चाहिए। हो। अब दुनिया के वो लोग कहाँ गए हम जो लोग कश्मीर जमहूरियत के ऊपर कोई पसंद है? चर्चा नहीं करते हैं। इंसानियत के नाम ठीक पर है। चंदा खाने वाली तंजीमें कहाँ गई? उनको नोटिस लेना चाहिए। इंडिया को सख्ती से इस पर बैन करना चाहिए। इमरान, ये वाक़यात सिर्फ इंडिया में नहीं होते, वहाँ पे तो नो डाउट 800 से 1000 मॉब ने ये हरकत की है। पाकिस्तान में भी इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं आए दिन। कोई ना कोई ज़ैनब, कोई मुस्कान हमें कचरे के ढेर में इसी तरह हवस इंसिडेंट का नहीं निशाना है। हुई पड़ी मिलती है। हम सिर्फ ये इंडिया को सोच इसका समझ ब्लेम के नहीं दे ऐसा सकते। काम करता ये मेरी है, बात सुनिए ना, पाकिस्तान में भी इस तरह के दिमागी वाक़यात हालत होते खराब हैं। है। यहाँ दिमागी पे हालत बात खराब नहीं इंडिया है। या वो पाकिस्तान की हैवान नहीं है, बात इंसानियत की हो रही है, खातून मनुष्य की के हो रही है, अंदर एक पड़ता ही माँ नहीं बेटी है। की वो इज्जत और एहतराम हैवान की है। हो रही है। जब मैंने ये वीडियो देखी, मैंने खबर सुनी, यकीन करें मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि मतलब उन लड़कियों पे क्या गुजरी होगी जब 800 से 1000 के मॉब ने उन्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया होगा। तो मैं इस वक्त इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैं इस वक्त तमाम ममालिक की तमाम लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ कि इस तरह कुछ के ठीक क्या नहीं हुआ। वजह है हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात नहीं या हुआ, पूरी ये जो दुनिया में हुआ इस है, तरह ये के ठीक नहीं वाक़यात की हुआ। शरह दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ती क्यों जा रही है? ये इस खित्ते की बात है। पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं मेंटली तौर पे वो एक जैसे हैं। उनकी सोच, उनका रवैया, उनके सोचने का जाविया एक जैसा हुआ है। ना, लेकिन मैंने अभी बोला इसका था। मतलब ये नहीं है कि ये वाले वाकयात को इग्नोर कर दिया जाए। सोच एक पाकिस्तान ही में है ऐसे ना। वाकयात होते हैं, हमें पाकिस्तान अलग कहते हैं हुआ कि था जो क्यों हुआ? ऐसे वाकयात में मुलविस होता है, जो इस तरह हिंदुस्तान का और क्राइम पाकिस्तान तो करते एक ही था, हैं, उसको मतलब सरेआम उसका सजा सोच मिलनी भी चाहिए। ऐसा ही तो है। क्यों नहीं एक ही मिलती? है, पाकिस्तान का सवाल तरह ही मेरा है। यही है कि क्यों नहीं मिलती? साला सुअर का वाला। किस्मत ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो बदनसीबी है यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों की ना, मत वो बोलो। ये है कि जो तुम अंग्रेज लोग कानून हिंदुस्तानी बनाकर मत गया था ना बोलो। पाकिस्तान और इंडिया में, वही तुम लोगों कानून को चल रहा शर्म आना है। यहाँ पर चाहिए। अपना कानून इतना और लोग बिल था, पास लेकिन करवाना कुछ यहाँ पर बोला बड़ा नहीं, मुश्किल किसी ने होता भी है। रोका आप नहीं। इन लोगों में इतनी पावर ही नहीं होती कि असेंबली में ऐसा कोई बिल पास करवाएं। पाकिस्तान में भी स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत आती है, जो स्टैब्लिशमेंट कहती है वो होता है। इंडिया में भी स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत होती है, जो स्टैब्लिशमेंट कहती है वो होता है। तो होना ये चाहिए कि जो लोग चाहते हैं, जो अवाम के फ़ायदे में चीज़ है, वो होनी चाहिए। और ये इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहूँगा कि खुदारा इन लोगों को सरेआम सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी की भी जुर्रत ना हो सके कि वो इस खित्ते में, एशिया में इस तरह की हाँ, हरकत करे। ये उससे सच निशान है। इबरत बना ये देना मैं भी चाहिए। चाहता हूँ। सर, आपका नाम? मोहसिन। क्या करते? मार्केट के अंदर माशाल्लाह इस ज़बरदस्त। लोगों को अच्छा सर, शास्ति देना इंडिया चाहिए। वो मणिपुर जो में मैंने बोला, बहुत ही ऐसा शास्ति देना अफसोसनाक और चाहिए। दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। डेफिनेटली आपको उसके बारे में पता होगा। क्या कहेंगे इस इंसिडेंट पर? एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी क्या राय है? अरे इंसिडेंट मत मैम, बोलिए, first of all, ये बहुत ही इंसिडेंट शर्मनाक नहीं वाक़या है। हुआ है। ये सोच समझ के ऐसा किया गया है। सबसे पहली बात इंसिडेंट कि नहीं है ये। उसको ये वाक़या मई का है और उसको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया था, पहली बात। दूसरा, वहाँ पे इतने लोग थे, किसी चंद लोगों में भी शर्म नहीं थी कि कोई साथ दे देता उस लड़की का। कि हज़ारों लोगों ने, आपको भी पता होगा, हज़ारों वहाँ पे लोग थे जिन्होंने ये ज़्यादती की है उनके साथ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इंसिडेंट को कंडेम किया है और अभी तक हमें पता नहीं है कि इसके खिलाफ कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई अभी है तक नहीं एक हुई, गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन एक- कंडेम एक। किया गया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जानिब इतना से। लोग था, लेकिन बस एक condemn का करने से गिरफ्तारी क्या हुआ होता है जब अभी तक तक। आप मुजरिम को सजा ना दो, तब मिस 1000 बंदा था ना, कोई एक बंदा नहीं ना था जो पकड़ा नहीं जा रहा, 1000 बंदा था। कितने पकड़े जा सकते हैं बंदे? उनको सजा दी जाए, सरेआम उनको फांसी की सजा दी जाए। उनको लगे पता कि यार ये सजा है, तो आगे से ये हरकत ना करें। पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान में भी
ज्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चों के साथ इवन अरे हो रही सोच तो हैं। एक अगर ही आप है, एक ही सोच गांव वाले है, एरिया में हिंदुस्तान और देखें पाकिस्तान तो का। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ठीक है, थोड़ा रिपोर्ट ही नहीं कुछ होते, कुछ सोच मीडिया पे नहीं चेंज हुआ आते। है लोग हिंदुस्तान का, शर्म के मारे और कुछ रिपोर्ट नहीं कुछ सोच करते अभी भी कि एक हमारी ही रहा बदनामी है। होगी, हमारी पाकिस्तान इज्जत के साथ उछलेगी। इंडिया का बेचारे वो सोच एक ही बच्चे, रहा है वो कुछ कुछ खवातीन चीज घरों में अभी सहमे तक। बैठे रहते हैं और उनकी सारी जिंदगी इसी ट्रॉमा में गुजर जाती है। मुझे तो यकीन करें खुद खौफ आ रहा है ये सोचते हुए कि उन दो लड़कियों पर क्या गुजरी होगी। 800 से 1000 का मॉब था, क्या उनमें से कोई एक भी मर्द, उनमें से कोई एक भी इंसान नहीं था? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट उनमें से एक भी इंसान नहीं नहीं था, वो इंसान सारे के नहीं सारे था। जाहिल जानवर किस्म के लोग थे। मुझे नहीं पता वो किस बैकग्राउंड से थे। उनको मैं वहाँ ये पे समझता एक हूँ भी कि मिस इंसान नहीं था, सब इंसान हैवान था, चाहे किसी भी मज़हब का हो, सबके सब। किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री का हो, हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर इंसान का अपना एक राइट है लिविंग का, जो उसको मिलना चाहिए, उसका हक है वो। और जिन लोगों ने भी इसके साथ किया है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट इंडिया को ये एक्शन लेना चाहिए। और ये आवाज़ पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से उठनी चाहिए। हाँ, उठना पाकिस्तान चाहिए। से उठ रही है, मैं ये इसको उठना जरूरी बहुत है, अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने उठना ये चाहिए। आवाज़ उठाई है। और हमारे आवाज तमाम जरूर जो उठाना है चाहिए मीडिया पूरा चैनल्स वाले ये दुनिया से। आवाज़ उठाएं तब ताकि शर्म गवर्नमेंट आएगा ऑफ इंडिया हिंदुस्तान तक के ये बात लोगों पे। पहुँचे कि नहीं तो जो शर्म नहीं हो होगा। चुका है उस पर एक्शन लिया जाए अब। हैवान सर, बन गया इंडिया है पूरा में के पूरा वुमेन हिंदुस्तान के एम्पावरमेंट पे लोग। बहुत ज़्यादा काम नहीं किया तो ऐसा जाता काम है। नहीं अभी होता। अगर हम बात 800 करें तो इस हजार लोगों के इंसिडेंट को अंदर लेकर जब से ऐसा उनकी काम वीडियो करने का सामने आई है, क्षमता नहीं ये होता खबर किसी सोशल का भी। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही है, तो डेफिनेटली मणिपुर इज़ बर्निंग, इंडिया इज़ बर्निंग राइट नाउ। वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और इस चीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का कोई भी हासिल वसूल होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें हम पाकिस्तान में भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन चीज़ों की शरह कम होने की बजाय दिन ब दिन इन हादसों की शरह बढ़ती जा रही है। मिस उसकी रीज़न यही है ना, क्योंकि एक्शन नहीं लिया जाता। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ 9 मई का वाक़या हुआ था उसमें भी लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, बड़ा कुछ किया, लेकिन क्या हुआ? कोई नतीजा नहीं निकला, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उन लोगों पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन दो पकड़ा, पैसे दिए, छूट सोच के एक ही निकल तरह गए। है ना। पाकिस्तान की कितनी चीज़ें उन्होंने तबाह की, सोच तो एक ऑडी ही का तरह है। शोरूम तक जला दिया था। और ये अब मुझे एक बात बताएं, इस तरह के बड़े बड़े जो कंपनीज हैं इंडिया में भी वो जल दोबारा रहा आएंगी है, पाकिस्तान। मणिपुर में जलाया गया ना। जब इस तरह तो के सोच तो एक इंसिडेंट्स ही हुआ। देखेंगी तो कौन आएगा, कौन बिजनेस इंडिया करेगा में भी पाकिस्तान में जलाया आगे? गया। इंडिया तो इस लिहाज से अलग मैं कहता हूँ नहीं हमसे है, 100 सब साल एक आगे है। है। इंडिया में हर बड़ी कंपनी का प्लांट लग रहा है, इंडिया चांद तक पहुँच गया, इंडिया हर चीज़ में नंबर 1 पे है, हमसे बहुत आगे इंडिया। लेकिन उसके सोच बावजूद वहाँ पे इस चेंज तरह की नहीं हुआ घटिया अभी हरकतें तक। हो रही हैं, सोच तो अभी तक चेंज नहीं बहुत ही हुआ। शर्मनाक हरकत है ये। मैं तो कहता हूँ कि इस पे इंडिया को लाजमी एक्शन लेना चाहिए। आपके अकॉर्डिंगली इसका एक्शन क्या लेना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट को क्या सज़ा देनी चाहिए उस मॉब को, ताकि दोबारा एक ही से सजा देना चाहिए, इस तरह के पहले ट्रक को काट वाक़यात के एशिया गला में कहीं पे डाल भी दो, नज़र ना उसके आए। बाद पूरा मार्केट घुमाओ। मिस मैं आपको अपनी आंखों है। देखा वाक़या इस सुनाता हूँ तरह कि पे मैं ट्रक को सऊदी अरब में लेके पहले रेप किया है ना, जॉब उसको कर रहा काट था डालो। और शमेसी में मैं रहता था। शमेसी के करीब एक मस्जिद है, वहाँ पे मैंने अपने आंखों के सामने एक बंदे की गर्दन कटती हुई देखी है। और जब ऐसा मंजर देखने को सामने आता है कि मैं अकेला नहीं, और भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे जो देख रहे थे। जब वो लोग देखते हैं अपनी आंखों के सामने कि ये सज़ा है, तो मैं ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की वहाँ पे चोरी करने की या फिर इस तरह की हरकत करने की जो यहाँ पे शर्मनाक हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में, इंडिया में। ये सऊदी अरब में क्यों नहीं होता? सऊदी अरब में भी तो हो सकता है ना। पता है वहाँ के रूल्स क्या हैं, वहाँ की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, वही एक्शन यहाँ पे लिया जाए, सजाए मौत दी जाए इनको, गर्दनें काटनी मौत चाहिए तो इनकी, देगा, सरेआम काटनी सजा चाहिए मौत ही सबके सामने, होगा, ताकि लेकिन पता उससे चले। पहले मैंने जो बोला एक बंदे वो की करना गर्दन कटेगी चाहिए। ना, 10 लोग देखने फांसी वाले तो उनके होगा ही दिल में उस डर लोगों बैठेगा, का। दोबारा हरकत नहीं करेंगे वो। आमना, क्या फांसी हाल तो चाल है होगा, आपके? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल मैंने ठीक जो हूँ। आप बोला कैसी हैं? वो मैं शास्ति भी भी ठीक, देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, आपने खबर सुनी होगी मणिपुर में जो एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया 4 मई को, लेकिन अब उसके विजुअल, उसकी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। एज अ गर्ल क्या कहोगी जब इस तरह की कोई खबर सुनने में आती है, लाइक जिस तरह से 800 से 1000 के मॉब ने 2 लड़कियों को नेकेड पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में घुमाया, उसके बाद उन्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया, गैंग रेप उनके साथ किया गया। तो हम लड़कियां जब इस तरह की कोई खबर सुनती हैं तो हमारे उस वक्त क्या जज्बात और तासुरात होते हैं? देखिए एक खातून है तो वो हमेशा से ही, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी थी
या अब वो एशियन सोसाइटी है वो अपने एक वैल्यू के लिए, अपनी सोसाइटी में एक किरदार के लिए हमेशा से लड़ती आ रही है और हमने उसकी फ़ाइट देखी है। आप खुद देखें कि अभी तक स्टिल विमेन आर फाइटिंग, और हम लोग जो है अपने इक्वालिटी के लिए हम लोग जो है वो सड़कों पर भी निकलती हैं, और फिर हमें किस तरह की तोहमतें लगाकर चुप करवाया जाता है आप खुद जानती हैं। एक खातून के साथ जब एक जुल्म होता है ना, तो उसको जो समझने वाली होती है ना, वो एक खातून ही होती है, वही उसका दर्द समझ सकती है। तो मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ उसको आप, मैं या फिर यहाँ पाकिस्तान में नहीं, हमारी सोसाइटी में नहीं, कोई भी कहीं भी सुनेगा ना, उसको उतनी ही तकलीफ़ होगी और उसको देख के, उसको सुन के उतना ही ज़्यादा उसको ग्रज फील होगा जितना उन ख़वातीन पर गुजरी, वैसी ही क़यामत हम पर गुजरेगी। क्यों गुजरेगी? क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं इस तरह से जो है एक सोसाइटल प्रेशर का और इस तरह की चीज़ों का हम लोग भी शिकार रहते हैं। आप माशाल्लाह एक बहुत ही ज़्यादा आपका जो है एक स्प्लेंडेड करियर है आपका, लेकिन स्टिल अगर आप खुद से सवाल करेंगे ना, तो आपको भी बहुत सारे जवाब मिलेंगे इस चीज़ को लेके कि एक खातून का इस सोसाइटी के अंदर सर्वाइवल और एक खातून का इस सोसाइटी के अंदर आगे बढ़ना और फिर एक्सेल करना, ये बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं और वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। पाकिस्तानियों ने जो बोला है ना, यह बहुत सच बोला है, पूरा ही पूरा सच बोला है। लेकिन शास्ति के लिए सिर्फ फांसी नहीं, मौत नहीं, उसके पहले एक शास्ति देना चाहिए। मैंने जो बोला था, प्राइवेट पार्ट को काट के गले में डाल दो, ठीक है। उसके बाद पूरा मणिपुर घुमाओ उस लोगों को। ये है फास्ट सबसे पहला शास्ति। उसके बाद प्रशासन के हाथ में डाल दो, वो छोड़ देगा, फांसी देगा, जो देना है दे दे। लेकिन उसके पहले शास्ति ये होना चाहिए, प्राइवेट पार्ट को काट के गले में डाल के पूरा मणिपुर घुमाओ। ये करना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था। बहुत बुरा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए और पूरा जितना लोग था सबके सबको शास्ति देना चाहिए, क्योंकि किसी ने भी रोका नहीं। अरे हिंदुस्तानी को थोड़ा सा शर्म करो। पाकिस्तानी तुम लोगों को बोल रहा है, पाकिस्तानी छी छी कर रहा है। शर्म करो थोड़ा सा, ऐसा काम मत करो। जो करने पे पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया तुम लोगों के मुख पे थूक रहा है। अभी तुम लोगों के मुख पे थूक रहा है, और थूकेगा और भी थूकेगा। ऐसा मत करो। लेकिन मोदी जी, आपको शास्ति देना ही होगा, सबको शास्ति देना होगा। आपने एक भी बात बोला नहीं, इतना दिन से मणिपुर जल रहा है। आपको बोलना चाहिए था। एक को अरेस्ट करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक वहां पे नहीं था, 1000 था वहां पे। सबको शास्ति दीजिए, सबको शास्ति दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान जलेगा, जलेगा पूरा हिंदुस्तान। ये ठीक नहीं हुआ। एक माँ को घुमाया गया है, ये ठीक नहीं हुआ। 1000 लोगों के अंदर निकेट करके, नंगा करके पूरा मार्केट घुमाया गया है, रोड के ऊपर घुमाया गया है। माँ का अभिशाप है, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। ऐसा मत करने दीजिए। वोट मत देखिए। आप लोग वोट देखते हैं सबसे पहले। कुछ भी होता है तो सबसे पहले वोट देखते हैं आप लोग। ये सब जहां होता है ना, उसके दिमागी हालत बहुत खराब होता है। आप लोग वोट देख के ऐसा काम मत कीजिए। एक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुआ था, इतना दिन बाद रिपोर्ट दर्ज हो रहा है, एक अरेस्ट हो रहा है। ये सिर्फ वोट देख के ही हुआ है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भी छी छी कर रहा है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के मुख पे थूक रहा है पाकिस्तान। मुझे बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान ने ये जो वीडियो बनाया है ना, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बोलो, जय हिंद, वंदे मातरम, ये बोलना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद।
मुझे तो लग रहा है ये बोलना नहीं चाहिए।